हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 पैनल सिकंदराबाद का कल आ गया था। ओवरव्यू हमने बात कर लिया था, लेकिन डिटेल एनालिसिस हमने नहीं बात किया था। तो यहाँ सेकंड डीबी के लिए और सेकंड पैनल के लिए डिटेल एनालिसिस है। 1645 सीट बचा हुआ है लगभग। इसमें एक आध दो 10 इंटेंसली और गलती से भी कुछ छूट गया है। कुछ लोग कह रहे हैं सर्चेबल पीडीएफ दिया गया है, लेकिन सर्चेबल पीडीएफ में भी 50 एरर आ रहा है। तो वो सब देखते हुए हम चलेंगे। तो टोटल अलग अलग हम ये 4 कैटेगरी अलग अलग बांटे हैं। अभी कैटेगरी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों ऐसा है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तब समझाएंगे। अभी मतलब कुल मिला के 1645 पे हमें कंसंट्रेट करना है। हो सकता है 1600 हो सकता है इसमें 1500 भी हो जाए, थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्योंकि बहुत सारे सीटें पीडब्ल्यूडी का होगा। वो पीडब्ल्यूडी सीट किसी को नहीं मिलेगा अगर उनके कैंडिडेट नहीं रहे तो। उससे पहले कुछ लोगों को क्वेरी आई है कि आपका पीडीएफ मुझे चाहिए और 30 रुपया अब सही लगने लगा है, पहले तो महंगा लग रहा था। हालांकि डिटेल इतनी भर गई है उस पीडीएफ में। लोगों का सवाल था कि कहाँ से मिलेगा। तो देखिए यहाँ से देखिए, अगर मोबाइल भी यूज करते हैं तब आप इसमें www.railwaylifeplp.com के होम पेज पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक होम पेज आता है, ये पेज आती है, इसमें से आप जाके 1 मिनट में इस पर हटाऊँ, यहाँ से जाएंगे तो देखिए सब अलग अलग अपडेट का अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ई बुक और पीडीएफ वाला सेक्शन ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे तो पेज आपको रिडायरेक्ट हो जाएगा EWL आपकी पेज वाले पे। और यहाँ पे जो भी मैंने पीडीएफ अपलोड किया है, जो भी रखा है, हालांकि कुछ पेड है कुछ फ्री है, वो सारा पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें आपको नीचे यहाँ पे आरआरसी सेक्शन वाले ग्रुप डी वाले इधर नीचे में है 2018 और 2019 की सारी डिटेल है। लेकिन कई सारे पीडीएफ पूरी तरह से अपडेट नहीं होते हैं, क्योंकि डेली अपडेट होते हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट डाउनलोड कर लेता है और उनको लेटेस्ट नहीं मिलता है तो रेलवे लाइफ के व्हाट्सएप पे ज़रूर कीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको पहले से ही दिया हुआ है, कोई छुपाया हुआ नहीं है। लेकिन गलती से कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल इस पर लगेगा नहीं, और लगेगा भी तो हो सकता है वो ब्लॉक हो जाएगा आपका नंबर, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे, केवल व्हाट्सएप करेंगे। तो ये डिटेल है जिनको चाहिए उनके लिए। लेकिन हम चलते हैं अपने मेन जो वीडियो का पार्ट था पैनल का। तो कुछ रात में पैनल आया था, कुछ सुबह आया था। पार्ट 1 आया था नॉर्मल कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी का। पार्ट 2 आपका सीसीए का आ गया था। सीसीए में भी बहुत सारे सीटें खाली है, और सीटीए में बहुत सारे सीटें खाली है, उसका अभी यहाँ पे लाऊंगा। तो सीसीए के लिए अभी यहाँ से एक चीज़ को मैं पर्दाफाश करता हूँ, 423 सीट सीसीए की खाली है। ये नॉर्मल कैंडिडेट को मिल सकता है, बशर्ते कि नॉर्मल सीसीए वाले कैंडिडेट कोई एप्लीकेबल ना ही हो और उनकी सेकंड डीबी अभी सेकंड पैनल डीबी तो नहीं, लेकिन पैनल का भी चांसेस है। लेकिन इसमें से तो अभी लग रहा है कि 423 है, तो बहुत सारा कैंडिडेट है और इनकी पैनल है उनमें लिखा हुआ है कि फ्यू कैंडिडेट बचे हुए हैं, उनको भी आगे सम्मिलित किया जाएगा। तो मान लीजिए कि 300 से 350 सीट और नॉर्मल को मिलने जा रहा है यहाँ से सीसीए से। अब उनकी सीसीए गलती से सेलेक्ट कर लिए थे, डीबी में एब्सेंट हो गए, पता नहीं, या उनकी कट ऑफ डेट गलत था, जो होनी चाहिए 2019 के मार्च पे तक या अप्रैल तक था। अप्रैल 2019 तक के सीसीए कंप्लीट होना चाहिए, वो सब चीज़ें थी, या जो भी इशू रहा हो जिसके कारण से बहुत सारे कैंडिडेट हैं। दूसरा पीडब्ल्यूडी में 73 सीट खाली है, लेकिन 73 सीट के बाद शायद 23 सीटें कुछ खाली है। 73 लोग आ गए हैं, तो 23-24 सीटें किसको मिलेगी? जो डीबी में गए थे उनमें से। और इसके अलावा भी जो 50 सीटें और है, वो 50 सीट में तो पहले ही लोग नहीं क्वालिफाई हुए हैं, और 125 कैंडिडेट बच गए हैं, वो जिनका डीबी में ही नहीं नाम लिया था रेलवे ने। मोटा मोटी बता दिया हूँ। और फाइनली जो 124 कैंडिडेट है ये नॉर्मल का है। तो अगर आप एक नॉर्मल ओवरव्यू वीडियो देखने चाहते हैं और पेपर कटिंग से थोड़ा अच्छा देखना चाहते हैं तो आपके लिए होता है वीडियो यहाँ समाप्त। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट डिटेल एनालिसिस देखना चाहता है तो उनके लिए वीडियो शुरू होता है अब। तो अब शुरू होता है तो हम पीडीएफ अपना खोलेंगे और जिसकी बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे सारी अनुभव और सारी डिटेल। क्योंकि जिनको टाइम सेव करना है उनके लिए मैं पहले ही वीडियो ख़त्म कर दिया हूँ। अब जिनको टाइम नहीं सेव करना है उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में जानना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सीसीए और वगैरह से लेके पहले वैकेंसी टेबल देखनी पड़ेगी। 9378 टोटल 9328 9328 टोटल वैकेंसी है।
उसमें से सीसीए का था, एक सर्विसमैन का था, बहुत सारे कम कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। सीसीए में 975 के आसपास कुछ कैंडिडेट गए, उनमें से भी पैनल जो आया 564 का ही आया, 400 रह गया सीट वगैरह वगैरह इशू है। यूआर की इतनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के इतना है, ओबीसी का इतना है, एसटी का इतना है, ओबीसी का इतना है, सब कुछ लेके हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तो हमें इस वाला वैकेंसी इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। इसको थोड़ा सा आप रिफ्रेश करते रहिएगा, क्योंकि मेरे एक्सेल में तो फार्मूला है, फार्मूला से सीधा डायरेक्ट घटेगा तो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको आप एक बार अपनी अपनी कम्युनिटी का थोड़ा सा देखते रहेंगे आप। इसलिए अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद हमारे पास जो पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट थे वो डिटेल भी है। उसमें पीटी क्वालिफाई में आप देखेंगे 503 यूआर में है, और ये इसलिए ज़रूरी है कि अभी कितने कैंडिडेट बचे हुए हैं और कितना पोस्ट खाली है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसके बिना भी आपकी ज्ञान अधूरी हो जाएगी, और ज्ञान अधूरी हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा। 14,676 कैंडिडेट यहाँ पीटी क्वालिफाई थे, उसमें से ओबीसी में सबसे ज़्यादा 8,500 थे, 1721 ईडब्ल्यूएस में, 1487 आपके एसटी में, 2397 आपके एससी कम्युनिटी में, और 503 कैंडिडेट प्योर यूआर वाले थे। अब नॉट क्वालिफाई की तो यहाँ बात नहीं करना, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कटअप के हिसाब से जो बढ़ा था वो सब कुछ यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। कटअप बढ़ने के बाद जो रिवाइज कटअप था वो भी हमने देख लिया था। अब उसके बाद हमने जो टोटल वैकेंसी की बात किए थे, हाँ एक चीज़ और इन्हीं को वीडियो में छूट गया, जो किसकी बात थी वो जल्दी कर देना चाहिए था, हमें थोड़ा देर हो गई, सॉरी उसके लिए। ये 303 कैंडिडेट को पैनल में शामिल किया गया है या नहीं जो ईडब्ल्यूएस थे। तो किसके पास कागज़ है और जिसके पास पेपर है तो लिख लीजिए, रेलवे लाइफ का रहा है, आपका सिलेक्शन हो गया है। इन लोगों में से बहुत सारे का हो गया, अब सबकी तो नहीं कह सकते क्योंकि किन्हीं का डीवी और मेडिकल इशू होगा तो नहीं होगा। उसका कारण ये है कि जितने कैंडिडेट यहाँ से 900 से 1200 कुछ गए थे, उसमें से बहुत सारे 1200 से यानी 1014 कैंडिडेट का पैनल आ गया है। तो पहले तो 921 ही कैंडिडेट गए थे, ध्यान दीजिए, अगर 1034 लोगों का पैनल है तो 921 से तो ज़्यादा ही है, करीब करीब 150, यानी इसमें से भी तो यहाँ पे हो गया सिलेक्शन होने के बाद अब समझ लीजिए ईडब्ल्यूएस का काम हो गया है। अब आते हैं एक एक करके डिटेल पे। तो पहला डिटेल हमारे पास जो आती है वो वैकेंसी को हम ब्रेक करेंगे अब थोड़े थोड़े टुकड़ों में इसलिए करेंगे कि आपको समझने में आए, और हर चीज़ की पैटर्न अलग है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, फिर नॉर्मल कम्युनिटी में यूआर का अलग, एससी एसटी का अलग, इसलिए थोड़ा सा समझ पाए। और कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश में आनी चाहिए, तो देखिए डाटा अगर आप देख रहे हैं तो साउंड नहीं भी आपको आती है तो आप इस डाटा से आप सारा चीज़ आपके पास मिल सकता है। लेकिन अगर जब हम यहाँ से डाटा छोटा ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले हमारे नाम सामने आता है सीसीए में नंबर आता है 987 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें बहुत लोग की उम्मीदें थी कि मुझे जॉब मिलेगी। हालांकि पोस्ट तो 1800 कुछ था, लेकिन 987 लोग जो क्वालिफाई थे उनको, टैलेंटेड लोगों को जिनका नंबर अच्छा था उनको बुलाया गया था। उनमें ओबीसी के 686 थे, और आपके यूआर के 25, 221 एससी के थे, और ओबीसी और एससी मिला के यहाँ इक्वेशन को डिसबैलेंस किए थे, जिसके कारण से ओबीसी वाले यूआर वाले के डिसबैलेंस किए, नॉर्मल कम्युनिटी से क्वालिफाई कर गए यूआर में, ये भी है। तो यहाँ पे इतने कैंडिडेट होने के बाद जब आपका पैनल आया कल का, उसमें 16 कैंडिडेट पैनल में शामिल हो गए हैं। यहाँ से एससी में 221 में से मात्र 122 हो गए हैं शामिल, 44 में से 40 हो गए एसटी में, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कह सकते हैं, 4 ही लोग बचे हैं। ओबीसी में 686 थे, 382 शामिल हो गए। ईडब्ल्यूएस में से 11 में से 4 शामिल हो गए, यानी 564 लोगों का पैनल में नाम आ गया। जो बचे हुए कैंडिडेट हैं 9 यूआर में, 99 आपके एससी में, 4 एसटी में, 304 ओबीसी में और 7 ईडब्ल्यूएस में ये सीट अभी खाली है। इसकी अलॉटमेंट सेकंड डीबी में हो सकती है, सेकंड पैनल में हो सकता है। जो कैंडिडेट बचे हुए हैं, अगर ये नहीं हुआ तो ये कैंडिडेट को सेकंड डीबी के लिए नॉर्मल कैंडिडेट को ये सीट मिल जाएगी। जैसा कि 1800 सीटों में से 987 क्वालिफाई होने के बाद बाकी सीट दे दी गई थी, उसी समय किसी को पता भी नहीं चला और वो दे दी गई थी, उसी तरह ये भी नॉर्मल कैंडिडेट को दे दी जाएगी। कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा देखेगा कि कोई एलिजिबल सीसीए कैंडिडेट नहीं है तो पोस्ट नॉर्मल को मिलेगी। यानी 423 जो हमने आपको थंबनेल में बताया था उसका सॉल्यूशन आपके पास ख़त्म हो गया। इसको आप रखे रहिए अपने पास बांध के।
और कॉपी करने वाले को भी दे दीजिएगा, कॉपी करके अपने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, कोई बात नहीं है, डाटा ऐसे ही होगा, उनको तो डाटा काउंट नहीं करने आता। चलिए, उसके बाद एक सर्विसमैन का जो कैंडिडेट थे 55, इसको हमें अलग से ब्रेकअप नहीं मिला, कब, डीबी के बाद पैनल में। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ओपन वाले में ही कंक्लूड कर लेंगे और इसको जोड़ देंगे दोनों को। जैसे ओपन में पहले इतने कैंडिडेट थे तो इसको हम ऐसे ऐड करते जाएंगे तो हमें वो डाटा मिल ही जाएगा। जैसे SC ST में तो कोई था ही नहीं, OBC का ही केवल 44 कैंडिडेट जोड़ने हैं, यानी 50 कैंडिडेट 55 कैंडिडेट का हिसाब किताब रखना है। जब रिवाइज हुआ तो यहाँ पे देखिए ये वाला डाटा थोड़ा सा चेंज हो गया EWS का, और OBC वाला कम हो गया। दोनों रिवाइज होने के बाद जो कैंडिडेट का स्टेटस आया उसमें अगर देखेंगे तो ओपन वैकेंसी में 3629 लोग थे, लेकिन 3629 में से कम्युनिटी का भी कैंडिडेट थे। उसको ब्रेकअप हम नीचे करेंगे और देखेंगे CCA का जब जोड़ दिए तो टोटल CCA जोड़ने के बाद 921 कैंडिडेट हो गए और 8286 कैंडिडेट हो गए ये वाला जोड़ने के बाद। और ये वाले सारे कैंडिडेट जो घटा दिए हमने, OBC में 305 घटा दिया तो 1847 हो गए। लेकिन क्वालिफाई जो किए थे कैंडिडेट जो फाइनल होने के बाद, वो ये वाला संख्या था। यानी अगर देखें तो कम्युनिटी वाइज DB एंड मेडिकल क्वालिफाई जब टोटल हो गए, यानी पहले UR का फिर कम्युनिटी का, दोनों को मिला के जब क्वालिफाई हुए कैंडिडेट तो 8161 का ब्रेकअप कुछ इस प्रकार का है, 360 आपके UR का। अब कहेंगे कि पहले तो 1847 हमने OBC दिखाया था, यहाँ 4480 दिखा दिया, तो ये 1847 से 4480 का जो गैप है वो UR में क्वालिफाई है, इसके कारण से है। उसी तरह यहाँ पे EWS में भी जो क्वालिफाई का गैप है वो भी गैप उसी कारण से है। उसी तरह कम्युनिटी में भी जो भी गैप जितने का है 100-150 नंबर का, वो UR क्वालिफाई कारण से है। यानी 8161 कैंडिडेटों का डिटेल अगर आप दिन आ गया, वो इस तरह से डिटेल था। इस डिटेल में से जो पैनल अगर आई है जो आपका 21 तारीख का, 360 में से UR में 333 कैंडिडेट आ गए नॉर्मल में, लेकिन जो सर्चेबल डाटा था उसमें 3 कैंडिडेट नहीं UR के थे, तो 336 आ जाएंगे। बाकी बचे हुए जो सीट बचेगा UR का वो दिखेगा आपको कि अभी जो कैंडिडेट हैं वो 360 अभी क्वालिफाई के लिए है टोटल, तो वो देखेंगे अभी थोड़ा। हालांकि एक लोचा और है, PWD भी इसमें हमें घटाना है, वो घटाएंगे थोड़ा सा अभी बात करके थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 333 UR के हो गए, 1216 हो गए आपके SC के, 619 हो गए ST के, 4009 कैंडिडेट हो गए OBC के, और 1034 कैंडिडेट हो गए, जिसमें से 333 में से भी इंक्लूड है। टोटल 7305 का आपका क्या आ गया है, पैनल आ गया है। और ये वाला जो कैंडिडेट नॉट सर्चेबल था इसको मैंने इसी में ऐड कर दिया है, तो 7305 आ गया। सर्च कीजिएगा तो आपको 7290 या 7268 के आसपास दोनों डाटा बार बार रिफ्लेक्ट करेगा। अगर 94 अगर आप 5 डिजिट में सर्च करेंगे तो 7268 दिखाएगा, और 4 डिजिट में करेंगे तो 7290 डाटा दिखाएगा। जो ये 37 कैंडिडेट और सारा जो हमने 7305 में जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें करने के बाद जो कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट जो बच रहे हैं, जो वैकेंट सेकंड DB का हो रहा है, मैं सारा ले रहा हूँ, सबको अलग अलग करके। जो कैंडिडेट UR में क्वालिफाई थे, जो PWD का डिडक्शन के बाद जो वैकेंसी आई थी, जो UR में शिफ्टिंग भी हुआ UR क्वालिफाई और कम्युनिटी क्वालिफाई के बाद, तो जो फाइनल जो डाटा मिल रहा है, तो UR में 134 वैकेंसी, यहाँ से 177 वैकेंसी SC में, 73 वैकेंसी ST में, 469 वैकेंसी OBC में, और 221 वैकेंसी EWS में बचा हुआ दिख रहा है, जो 1074 है। अब UR में कम क्यों हो रहा है, ये आपके मन में सवाल जरूर उठेगा। इसका कारण एक सिंपल सी बात है कि जो हमने ये डाटा कैलकुलेट किया है कि जो UR में कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं एक्सपेक्टेड, ये वाले यानी 3504 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं जो नॉर्मल कैंडिडेट के अलावा, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा किससे किया हुआ है, OBC की जितनी वैकेंसी थी, जितने CCA क्वालिफाई किए, जितने PWD क्वालिफाई किए, वो पूरी वैकेंसी से काट करके डाउन करके लिया हुआ डाटा है कि ये UR में क्वालिफाई कर गए। तो इसमें माइनर वेरिएशन हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये 134 वाला कहीं कहीं हमें लग रहा है कि ये 150 से 200 के बीच में जाएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, यानी ये बढ़ेगा। ये नहीं सोचिए कि कम होगा, ये संख्या बढ़ेगा।
और इधर से थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ये ओबीसी या ईडब्ल्यूएस और ये सभी कम्युनिटी में थोड़े थोड़े कम होंगे, लेकिन कुल मिला के ये है कि 1074 लोगों को मौका मिलेगा, तो ये तो टोटल सही है। तो इतना आपको यहाँ मौका मिलने वाला है। लास्ट बच गया है आपका इसके बाद कि पीटी में, एक पीडब्ल्यूडी के बाद फिर पीटी क्वालिफाई की बात कर लेंगे। तो एक आपका पीडब्ल्यूडी का बच गया है। तो पीडब्ल्यूडी में देखिए टोटल अगर कहें तो अभी 27 सीट खाली है, लेकिन पोस्ट बहुत सारे थी, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी डीबी में नहीं गए थे और लगता है कि कोई एलिजिबल नहीं होगा, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। जो यहाँ 27 वैकेंसी बची है, तो इसको तो किसी से मिलना नहीं है, तो इसको काउंट करके आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन जो कैंडिडेट अगर अभी भी वेट कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी जिससे है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यूआर में 3 उनके लिए, 7 एससी में, 16 आपके बचे हुए हैं जो कैंडिडेट ओबीसी में थे, और एक कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में जो डीबी में गए थे, ये अभी तक इनका पैनल जारी नहीं हुआ है। अब बच गया इतनी सारी सीटें, 1014, यहाँ बता रहे हैं कि 1074 सीटें ये, और सीसीए में करीब 300 से 350, 1300 सीट है, वो सेकंड डीबी या सेकंड पैनल से भरेगा। लेकिन अगर पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट की बात करेंगे तो यूआर में जितनी वैकेंसी है उतना से ही आसपास कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं। यानी अगर यूआर का यूआर में हुआ तो कोई भी यूआर का कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई नहीं होगा, लेकिन कम्युनिटी शिफ्टिंग हुआ तो फिर नंबर के हिसाब से डिपेंड होगा कि किसका नंबर कितने पे है, उनका सिलेक्शन होगा। और बाकी अभी ओबीसी में बहुत सारे 4000 कैंडिडेट हैं, 410% वैकेंसी खाली दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस में आधा ही जितनी सीट है उतनी खाली दिख रहा है, और आपका एसटी में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, और ईडब्ल्यूएस में भी 1011 कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई अभी बचे हुए हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नंबर नहीं आया था। लेकिन अगर आगे जो आएगा उसमें एससी कम्युनिटी और ओबीसी को बेनिफिट मिलने वाला है। इसका कारण क्या है? इसका कारण 2 है। एक तो यूआर में भी कुछ क्वालिफाई करेंगे, और दूसरा आपको शुरू में ही दिखा दिया था कि सीसीए में जो भी मेजर सीट खाली हो रही है वो हो रही है एससी की और आपकी ओबीसी की, और ये सीट जो पहले नुकसान दिया था वो अब हो सकता है फ़ायदे में बदल जाएगा, इनका फ़ायदा के लिए, ओबीसी के लिए, कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, अगर सीसीए नहीं क्वालिफाई होते हैं तो वो सीट उन्हीं कम्युनिटी को मिलेगा जो कम्युनिटी से वो क्वालिफाई किए थे, क्योंकि सीट तो उन्हीं की घटी थी और उन्हीं की घटी थी, तो उनको यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो ये मेरे तरफ से अपनी निचोड़ थी, हमने जो सीखा है अपने 42-43 साल के एज में और रेलवे के 20 साल के एक्सपीरियंस में, तो इससे निकाल के मैंने अपनी सारी मेहनत लगा दिया है। फिर भी कुछ लोगों को कमेंट इंडिविजुअल आता है कि मेरा बताओ, तो देखिए इंडिविजुअल मैं कंप्यूटर नहीं हूँ कि मेरे माइंड में हमेशा डाटा बना हुआ रहता है, जब कमेंट करें मैं डायरेक्ट ऑटोमेटिक पीएनआर नंबर की तरह रिप्लाई दे दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब कुछ डाटा देख के और समझ के बोलना होता है। थैंक यू, धन्यवाद।